जय माता दी दोस्तों। माँ वैष्णो देवी के दर्शन की बरसों से तमन्ना रखने वाले और लोगों के पास सही जानकारी न होने के कारण आज तक माँ वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाने वाले भक्तों के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। सिर्फ यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो में बताए गए प्लानिंग के अनुसार अमल करें। आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप बिना किसी समस्या के माता वैष्णो देवी के दर्शन कर खुशी खुशी से अपने शहर लौट जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय माता दी। अगर आपने माता वैष्णो देवी कटरा जाकर दर्शन करने का मन बना लिया है तो यात्रा पर जाने से पहले 4 अति आवश्यक कार्य करने होंगे। पहला कार्य, वैष्णो देवी यात्रा के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना। मैं जो बजट बताने जा रहा हूँ उससे एक पैसा भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। आपके शहर से कटरा तक ट्रेन का टिकट कितना लगेगा? अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो स्लीपर क्लास का किराया 400 से ज़्यादा नहीं लगेगा, या आप महाराष्ट्र मुंबई की तरफ से आते हैं तो स्लीपर क्लास का किराया 800 से ज़्यादा नहीं लगेगा, या आप असम की तरफ से आते हैं तो स्लीपर क्लास का किराया 850 से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप साउथ की तरफ से आते हैं तो स्लीपर क्लास का किराया 1080 लगेगा। कटरा में एक आदमी का 2 दिन और 1 रात रुकने के लिए कितना खर्च होगा? कटरा से बाणगंगा तक ऑटो किराया 160 रुपये के हिसाब से दोनों तरफ का 320 रुपये लग जाएगा। चाय 10 रुपये के हिसाब से 6 कप चाय के 60 रुपये लग जाएंगे। नाश्ता 50 रुपये के हिसाब से 4 वक्त का नाश्ता 200 रुपये में हो जाएगा। भोजन वैष्णो देवी साइन बोर्ड भोजनालय में थाली 75 रुपये के हिसाब से 4 वक्त का 300 लग जाएगा। प्रसाद आपका 100 रुपये का हो जाएगा। होटल रूम किराया एक दिन का 850 रुपये लग जाएगा। आपके शहर से कटरा तक ट्रेन किराया 1100 के हिसाब से दोनों तरफ का 2200 लग जाएगा। आप देश के किसी भी कोने से आए, स्लीपर क्लास के ट्रेन का किराया 1100 से ज़्यादा नहीं लगेगा। सभी मिलाकर कुल खर्चा 4030 होता है। आपातकालीन खर्चे के लिए 1000 ज़्यादा रख लेना जरूरी है, मतलब 5000 आपके पास होना आवश्यक है। इसमें आप कहाँ पैसा बचा सकते हैं? एक तो आपका ऑटो किराया कम हो सकता है। कटरा बस स्टेशन से बाणगंगा की दूरी 1.5 किलोमीटर है। अगर आप पैदल यात्रा आते हैं जाते हैं तो किराया आपका कम हो जाएगा। चाय में कोई कम नहीं होगा। नाश्ता दिन में एक बार ही करते हैं तो नाश्ते में खर्चा कम हो जाएगा। भोजन ताराकोट मार्ग और बाणगंगा मार्ग में फ्री में मिलता है। आपका भोजन का कुछ खर्चा बच सकता है। प्रसाद में आप कुछ कम नहीं कर सकते हैं। 100 रुपये का प्रसाद आपको लेना ही पड़ेगा। रूम किराया कम हो सकता है। अगर आप भक्त निवास में रुकते हैं या फिर डॉर्मेंट्री में रुकते हैं तो आपका 120 रुपये ही लगेगा। मैंने ट्रेन किराया ज़्यादा से ज़्यादा बता रखा है, शायद आपके शहर से कम लगता हो। मैंने आपको खर्चा कम करने का तरीका बताया है। अब ये खर्चा आपका ज़्यादा कैसे आ सकता है? अगर आप पैदल चढ़ाई करने के बजाय घोड़े से भवन जाना चाहते हैं तो बाणगंगा से भवन तक घोड़े का किराया 1250 रुपये लग जाएगा। अगर आप पालकी से जाते हैं तो 3650 रुपये लग जाएगा। अगर आप अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार से जाते हैं तो इसका किराया एक तरफ का 300 लग जाएगा, तथा भवन से भैरव घाटी जाने का रोपवे का टिकट 100 रुपये लगेगा। दूसरा कार्य, यात्रा पर्ची बुक करना। माँ वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आपको यात्रा पर्ची की जरूरत पड़ेगी। आप वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org पर जाकर जिस दिन आपको माता के दर्शन करना है उस दिन की यात्रा पर्ची निकलवा लीजिए। आप कटरा पहुंचकर भी यात्रा पर्ची काउंटर पर जाकर यात्रा पर्ची आधार कार्ड दिखाकर ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपका समय बर्बाद होगा। तीसरा कार्य, कटरा जाने और आने का ट्रेन टिकट बुक करना। आपके शहर से कटरा या जम्मू जाने के लिए आपकी बजट के अनुसार प्लान
ट्रेन या बस का टिकट बुक करना है। अगर आपको सिर्फ माँ वैष्णो देवी का एक ही दर्शन करना है तो कटरा में 2 दिन और 1 रात रुकना होगा। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के साथ साथ कटरा के आसपास के भी दर्शनीय स्थल को भी देखना है तो 2 रातें कटरा में गुजारनी पड़ेगी। आपके इच्छा अनुसार आपके शहर से वापसी के लिए टिकट 1 या 2 दिन बाद का बुक करें। चौथा कार्य, होटल या भक्त निवास में रूम बुक करना। वैष्णो देवी कटरा में हमेशा भक्तों की बड़ी भीड़ होती है। समय पर रुकने के लिए आपको होटल में रूम मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एडवांस में रूम बुक करना समझदारी होगी। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भक्त निवास में आप 120 दिन पहले एडवांस में ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं। निहारिका भक्त निवास कटरा में रूम किराया 850 रुपये है। वही त्रिकुटा भवन में डोरमेंट्री का किराया 100 रुपये है और 120 रुपये है। प्राइवेट होटल में 600 से 800 रुपये में अच्छी रूम मिल जाती है। कटरा रेलवे स्टेशन पर IRCTC के डोरमेंट्री में 203 में बेड मिलता है। अर्धकुंवारी से भवन बैटरी कार बुकिंग। अगर आप पैदल यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं तो अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी तक बैटरी कार सुविधा उपलब्ध है। बैटरी कार का किराया 300 रुपये है। आप चाहे तो बैटरी कार का भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आप वेबसाइट maavaishnodevi.org पर जाएं। दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले मैंने जो बताए हैं 4 कार्य कर लें, आपको आपकी यात्रा काफी आसान हो जाएगी। माँ वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले कोविड रूल जान लेना जरूरी है। अगर आपने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो डोज के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की प्रिंट आउट जम्मू तवी या फिर कटरा स्टेशन पर दिखाने के बाद ही आपको स्टेशन के बाहर जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास दोनों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आपको कोविड टेस्ट रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वैक्सीन का एक डोज लगवाया है या फिर वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगवाया है तो आपको 72 घंटे पहले का RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का रिपोर्ट साथ लेकर जाना अनिवार्य है। कटरा रेलवे स्टेशन पर आपको कोविड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसमें आपका 1 घंटा बर्बाद होगा। माँ वैष्णो देवी यात्रा में कौन सी चीजें साथ लेकर जाएं? फोटो ID कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ट्रेन का टिकट, यात्रा पर्ची की प्रिंट आउट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर कोविड टेस्ट रिपोर्ट। 15 अक्टूबर से 15 मार्च के बीच कटरा में ठंड बहुत ज्यादा होती है। गर्म कपड़े साथ लेकर जाएं। कटरा से भवन माँ वैष्णो देवी दर्शन कैसे करें? कटरा से बाणगंगा चेक पोस्ट तक ऑटो किराया 160 रुपये लगता है। कटरा से भवन जाने के लिए ताराकोट और पुराना बाणगंगा मार्ग है। अगर आप पैदल चढ़ाई कर भवन पहुंचना चाहते हैं तो नए ताराकोट मार्ग से जाएं और वापसी में पुराने बाणगंगा मार्ग से आए। घोड़े या पालकी से भवन जाना है तो पुराने बाणगंगा मार्ग से ही जाना पड़ेगा। बाणगंगा से भवन तक घोड़े का किराया 1250 रुपये लग जाएगा और पालकी का किराया 3650 रुपये है। भवन से भैरव मंदिर रोपवे का किराया 100 रुपये है। बाणगंगा से ताराकोट चेक पोस्ट पर यात्रा पर्ची और कोविड टेस्ट रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं। साथ लेकर जाना ना भूले। कटरा या भवन में भोजन कहाँ करें? आपको ताराकोट मार्ग में मुफ्त में भोजन मिलता है और पुराने बाणगंगा मार्ग पर गुलशन कुमार जी का भंडारा लगता है। कटरा में त्रिकुटा भवन और भवन में साइन बोर्ड के भोजनालय में थाली 75 रुपये में मिलती है। कटरा में प्रीपेड सिम कार्ड नहीं काम करता। अगर आपको यात्री सिम लेना है तो एयरटेल या जियो का सिम कार्ड 350 रुपये में मिल जाता है। सिम लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड देना पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं है। कटरा के आसपास के दर्शनीय स्थलों को घूमने के लिए
ऑटो किराया 800 रुपये से 1000 रुपये तक लेते हैं। दोस्तों, मैंने वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप सभी जल्द माँ वैष्णो देवी यात्रा पर जाने की योजना अवश्य बनाएंगे। आगे और मिलेंगे नए सफर पर। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।